सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम, उसका डेरिवेशन, उसका काम क्या है, यूजेस क्या है, हम सभी पॉइंट्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आपको थोड़ी मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो लगी तो आप इसको 2x पे भी चला सकते हो। ओके, तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें ये टॉपिक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये आदमी दिख रहा होगा येलो बैकग्राउंड में वाइट टी शर्ट में, ये और कोई नहीं, ये मैं ही हूँ। इसका नाम है तेजस गावंडे और मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है और मैं सेल एकेडमी में भी पढ़ाता हूँ। चलो नेक्स्ट, ये हो गया सर काम की बात करो। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका काम क्या है। सबसे पहले सवाल तो आपके दिमाग में यही आएगा कि यार व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम ये है कि ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प करता है। क्या? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करता है। सिंपल, अननोन रेजिस्टेंस की भी कंडीशन है। आप कोई भी रेजिस्टेंस मुंह उठा के लेके आओगे और बोलोगे कि इसको मेजर करो, ऐसे नहीं होता। लो रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मतलब जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो। ठीक है, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, ऐसे वैल्यू का रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? व्हीटस्टोन ब्रिज। सर सिर्फ रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इम्पीडेंस, ये तीनों चीज़ें हम व्हीटस्टोन ब्रिज के सहारे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बस इसका लिमिटेशन ये है कि भाई ये लो रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, हाई रेजिस्टेंस मेजर हम इससे नहीं करते हैं। तो चलो इसके डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, आप बस इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम बस यहाँ पे करंट के डायरेक्शंस देंगे प्रॉपर। अब हमने क्या किया है देख लो। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 5 रेजिस्टेंस होते हैं, ये P, ये Q, ये S और एक R। सर ये तो 4 हुए, आपने तो 5 कहा। ये बीच में दिख रहा है G नाम का आदमी, ये पार्ले जी वाला जी नहीं है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ये क्या है बच्चों? G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर। तो वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दैट इज G। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर गैल्वेनोमीटर करता क्या है। गैल्वेनोमीटर जो है बच्चों आपका एक करंट सेंसिंग डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? करंट सेंसिंग डिवाइस। अब करंट सेंसिंग डिवाइस मतलब सर वो मेजर नहीं करता क्या करंट? नहीं, करंट मेजर नहीं करता है गैल्वेनोमीटर। वो सिर्फ बताएगा तुमको कि तुम्हारे सर्किट में करंट है या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे हमें करंट के डायरेक्शंस देनी होती है। किसकी डायरेक्शंस? करंट की। अब देखो मैं करंट के डायरेक्शन कैसे देता हूँ। सेंटर में आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, 4 रेजिस्टेंस लगा दिए, ओके, यहाँ पे बैटरी लगा दिया और यहाँ पे की मतलब स्विच होता है। ये स्विच का काम क्या है, जैसे ही आप सर्किट को ऑन करोगे तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और ये RH क्या है? RH मतलब बच्चों होता है रियोस्टेट। क्या होता है? रियोस्टैट। रियोस्टैट का काम क्या है? ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। ये क्या होता है? एक वेरिएबल रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हो सर्किट का। ठीक है, चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि अब इसको सॉल्व करके डेरिवेशन लाना है हमें। ठीक है, अब मान लो कि आपका ये P जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है। ये P क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब आपके पास R एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, Q भी एक नॉन रेजिस्टेंस होता है और ये S, इस S रेजिस्टेंस को हम वेरिएशन में ला सकते हैं। हम इस S को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तुम्हें जो वैल्यू चाहिए उसकी तुम वैल्यू फिक्स कर सकते हो यहाँ पे S की। ठीक है, तो ये 4 रेजिस्टेंस इस प्रकार से हुए। अब करंट के डायरेक्शन देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। ये करंट I ये बैटरी से निकलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे भी आएगा करंट, ये I। ठीक है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। देखो ये आर्म AD आर्म देखो, A पॉइंट कहाँ पे और D पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे कुछ करंट जाएगा तो इसको मैं नाम देता हूँ I1। ओके, अब आर्म AB देखो, AB इसमें भी तो कुछ ना कुछ करंट जाएगा तो इसको मैं नाम देता हूँ I2। इसको क्या नाम देता हूँ मैं? I2। चलो अब पॉइंट B पे देखो, पॉइंट B पे एक करंट आ रहा है I2। अब ये करंट भी फिर से डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। सही बात है, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, कुछ करंट BC आर्म में से जाएगा। अब इसको कैसा लिखोगे? देखो जो करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, उसको हम ऑलवेज लिखेंगे IG माने करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्या कहा मैंने? करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे मुझे KVL लगाना है। यहाँ पे मुझे क्या लगाना है? KVL नहीं, KCL लगाना है। और मुझे BC आर्म में से कितना करंट जा रहा है वो फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करोगे? देखो मैंने सर्किट पहले बना के रख दिया। देखो अभी यह आपका पॉइंट B है। ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा था I1 आ रहा था कि I2 आ रहा था? I2 आ रहा था करंट यहाँ से, I2।
ठीक है। यहाँ से करंट कितना जा रहा था गैल्वेनोमीटर में से IG, तो यहाँ पे केवीएल लगाओ ना। यहाँ से इनकमिंग करंट कितना है I2, आउटगोइंग करंट कितना है IG। मान लो कि यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा हो और यहाँ पे 8 एम्पियर का करंट चला जा रहा हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एम्पियर का। क्या कह रहे तुम लोगों ने, कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने ये I2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, IG को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से करंट जाएगा I2 माइनस IG, इतना करंट जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ से जो करंट जाएगा इसको मैं बाजू में लिखता हूँ लगे तो I2 माइनस IG, इतना करंट जाने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी यहाँ पे देखो IG करंट आ रहा है ऊपर से, यहाँ से भी तो करंट आ रहा है कुछ I1 नाम का। ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है I1। अब सवाल है कि DC आर्म में करंट कितना आ जाएगा, कौन से आर्म में, DC। तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। देखो ये है IG, ये है आपका I1, और यहाँ से जो करंट जाएगा, देखो दोनों करंट आर इनकमिंग, बोथ करंट आर इनकमिंग। तो जो भी DC आर्म में से करंट जाएगा वो होगा इन दोनों की सम, दैट इज I1 प्लस IG, ये इन दोनों की एडिशन होगी। सिंपल। तो चलो यहाँ से हमें करंट मिल गया। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। यहाँ पे मेरा तो कचरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अदरवाइज आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से कौन सा करंट जा रहा है। तो मैंने इस डायग्राम को सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो या डायग्राम को ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हमें लगाना है बच्चों केवीएल। अब केवीएल कैसे लगाओगे और क्या डायरेक्शन से लगाओगे समझो। देखो मुझे 2 लूप कंसिडर करने हैं यहाँ पे। कितने लूप कंसिडर करने हैं, 2। देखो पहला लूप में ये कंसिडर करूँगा, दिस इज लूप नंबर 1, और दूसरा लूप में ये वाला कंसिडर करूँगा। देख लो दिस इज लूप नंबर 2, ये लूप नंबर 2। ठीक है, लगे तो इसको हम ऐसा भी बना सकते थे, देखो उल्टा रिवर्स वाला भी लूप बना सकते हो आप। दिस इज लूप नंबर 2, ये 2 लूप बना लिए मैंने। तो सबसे पहले मैं लूप नंबर 1 को डिस्कस करूंगा। मैं सेम डायग्राम वापस से बनाने जा रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं ही वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, पहले डायग्राम। चलो तो मैंने डायग्राम बना ली बच्चों यहाँ पे। तो अप्लाइंग केवीएल टू लूप, नाम देते हैं इस लूप का DA B एंड वापस से D। चलो आप शुरुआत आपको करनी पड़ती है यहाँ से। हमारा लूप देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा लूप ऐसे घूम रहा है। देख लो मेरा पेन, D से लेके A पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम D से, पहले A पे जाएंगे। तो जब हम D से A पे जा रहे थे तो इस रेजिस्टेंस में करंट, हमें कौन सा रेजिस्टेंस मिल गया, Q रेजिस्टेंस मिल गया हमें। अब इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, हमारे लूप के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम लिखते हैं माइनस Q। और कितना करंट फ्लो हो रहा है इस लूप से, I1, तो QI1। ठीक है, चलो वापस। अब जब हम आगे जा रहे थे A से B पाथ में, तो हमें मिल गया और एक रेजिस्टेंस, दैट इज P नाम का रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2, और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हमारे लूप के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। ओके, अब फिर से जब हम लूप में पलट रहे थे तो हमें मिल गया बीच में गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर मिल गया तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या था, G। अब इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, IG। ठीक है, क्या करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल। ये करंट की डायरेक्शन है और ये लूप की डायरेक्शन है, देख लो अच्छे से, सेम है बस। और कोई मिला क्या हमें, नहीं। इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, IG। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, IG, चलो रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। चलो सेकंड लूप देखो, अभी सेकंड लूप देखो, फिर से मैं सेकंड लूप ड्रॉ कर लेता। तो ये हमने सर्किट ला लिया वापस। तो लूप जो है हम ऐसा लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लूप का नाम देना पड़ेगा रे बच्चों। पहले अप्लाइंग केवीएल टू लूप, क्या नाम है लूप का, टू लूप। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, D से, DCB एंड वापस से D। ओके, चलो लगाओ केवीएल। तो पहले D से स्टार्ट करते हैं। D से जब C की तरफ जा रहे थे, हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया S। अब करंट की डायरेक्शन इस रेजिस्टेंस में से और लूप की डायरेक्शन सेम है, S सेम है, तो दिस इज S मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस IG। जो करंट फ्लो हो रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस साइन इसलिए देना पड़ेगा हमें ताकि ये चीज़ इंडिकेट करती है कि करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम वापस से जा रहे थे C से लेके B के तरफ, हमें और एक रेजिस्टेंस मिल गया, लेकिन इस बार इस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव साइन को। तो R इंटू I2 माइनस IG। ओके, चलो नेक्स्ट। और जब हम गैल्वेनोमीटर से B से वापस D पे जा रहे थे, अब गैल्वेनोमीटर का करंट और रेजिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिखूंगा IG इंटू G इक्वल्स टू 0।
ओके, तो ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। इसे ऐसे ही रहने दो, इसे अभी सॉल्व मत करो फिलहाल में। अब ज़रा उस डायग्राम को देखो, अब होता क्या है इस डायग्राम को देखो। अब हम क्या करते हैं, इस एस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वानोमीटर में से जो करंट है वो जीरो हो जाए। अब ये कैसे पता चलेगा हमें गैल्वानोमीटर से रेजिस्टेंस करंट जीरो हो रहा है? गैल्वानोमीटर क्या कौन सा डिवाइस था? करंट सेंसिंग डिवाइस है, वो करंट सेंस करता है। अगर गैल्वानोमीटर से करंट गया ही नहीं, गैल्वानोमीटर में से करंट गया ही नहीं, तो वो सेंस करेगा करंट? बिल्कुल नहीं। तो यही हमें करना होता है यहाँ पे कि मुझे इस तरीके से उस एस को एडजस्ट करना पड़ता है कि एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट में करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर जीरो हो जाए। इसे कहा जाता है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाट? ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन 1 और 2 बनाया है उसमें बस हमें खाली अब क्या करना है कि आई जी की वैल्यू क्या डालनी है बच्चों? जीरो। अगर हम आई जी की वैल्यू जीरो डाल देंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी कर लेता हूँ। चलो पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 को पहले इधर लाओ। ठीक है, पेस्ट। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आई जी की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूँ, आई जी की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूँ तो क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों? ये आई जी की वैल्यू पूरी जीरो हो जाएंगी। तो -QI1 प्लस I2 इंटू पी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या बनेगा? I2 इंटू पी इक्वल्स टू Q इंटू I1। अब ये बना इक्वेशन नंबर 3। चलो वापस से सेकंड इक्वेशन देखते हैं। पहले इसमें आई जी की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूँ, मैं यहीं पे रख देता हूँ आई जी की वैल्यू जीरो। देखो ये टर्म चली जाएगी, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो क्या बचेगा? S इंटू I1 माइनस RI2, S इंटू I1 माइनस RI2 इक्वल्स टू जीरो, ये बचेगा। अब इसको फिर से रीअरेंज करते हैं हम ऐसा लिखते हैं लगा तो SI1 इक्वल्स टू RI2 इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को कंपेयर करो। अब कंपेयर कैसे करोगे? इसको मैं फिर से रीअरेंज करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ RI2 इक्वल्स टू SI1, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दो। अब 3 और 5 को कंपेयर करो, PI2 अपॉन RI2 इक्वल्स टू, ऊपर क्या है देख लो, QI1 अपॉन SI1। तो ये I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। ठीक है, तो यहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। P इक्वल्स टू Q अपॉन S मल्टीप्लाइड बाय R। क्योंकि हमें Q पता था, हमने S को वेरिएशन की लाया था और हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा था जिसको कहते हैं नल पॉइंट या फिर बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं उसे। उस पॉइंट कंडीशन पे करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या था? जीरो। हमें R भी पता होता है, हमें सिर्फ P नहीं पता होता है। तो इस तरीके से हमें व्हीटस्टोन ब्रिज हेल्प करता है क्या फाइंड करने में? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में। यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट सिर्फ एक ही था, यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट सिर्फ इतना था कि यहाँ पे आपको KVL लगाना होता है। अगर आप KVL ढंग से लगा दोगे तो ही क्वेश्चन या डेरिवेशन बराबर से बनेगा। और एंड में कंडीशन पुट करनी होती है कि करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज जीरो एंड दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाट? गैल्वानोमीटर। सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं।